नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं तैयारी करने के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोस मिलेंगी यानी लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, पीडीएफ सामग्री मिलेगी, डेली क्लास नोट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ में करंट अफेयर्स के लिए अलग से सेशन चलते रहते हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस होता रहता है और 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी किसी भी समय किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है आक्रोश और ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें चूंकि छूट चल रही है और फीस केवल 1999 रुपये। इसी तरीके से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो यही बैच है वो ऊर्जा के नाम से है जिसकी फीस उतनी ही रखी गई है। ये जितने भी बैचेस आप देख रहे हैं इनमें से किसी में भी अगर आप कोई परचेज करते हैं तो एक कोड लगा देंगे आप PSP500 तो आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे देख सकते हैं एक और बैच है जो प्रीलिम्स और मेंस की अगर आपको तैयारी करनी है तो ये यशवी के नाम से ये बैच है जिसकी फीस 3,399 रुपये रखी गई और यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की जो तैयारी है वो एक साथ करवाई जाएगी। और यहाँ पर ये देखिए एक इंग्लिश बैच भी है, यानी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी अलग से बैच चल रहा है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है। इसी तरीके से अगर आप फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से बैच चल रहा है जिसकी फीस 4,999 रुपये रखी गई है। इसका नाम है सर्व सक्षम और ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही फाउंडेशन बैच है और जिसका नाम है प्रथम 3.0। ये जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी बैचेज आप देख रहे हैं, अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो इसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी हैं। आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 14 कर्मियों पर गिर सकती है गाज, पीसीएस भर्ती मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अब तैयारी है। अब आयोग कार्रवाई करेगा जब न्यायिक जांच शुरू हो गई है। इसी तरीके से आयोग ने इसके पहले भी अपनी इंटरनल जांच तब करवाई थी जब विद्यार्थी हाईकोर्ट पहुंच गए थे और आयोग को लगा कि मामला अब गड़बड़ हो सकता है, कुछ ना कुछ तो दिखाना होगा। जबकि अभ्यर्थियों ने मांगा है आयोग अध्यक्ष का इस्तीफा, बोले जांच से खुलेगी लोक सेवा आयोग की पोल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले कुछ सालों से काफ़ी विवादित रहा है, लगातार विवादित रहा है। आपको पता होगा कि पहले तो सीबीआई जांच और बहुत सारी भर्तियों का मामला तो चल ही रहा था, उसके बाद में एलटी ग्रेड का पेपर लीक का मामला निकल करके आया। उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि आरओ का पेपर लीक हो गया। उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये चर्चा में रहा है, सीधी भर्तियों को लेकर के। और फिर हो गया आपका ये पीसीएस का मामला नया, जिसमें 50 विद्यार्थियों की कापियां बदल दी गई लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है पीसीएस 2022 भर्ती की न्यायिक जांच के आदेश से प्रतियोगियों में उत्साह तो है। कई अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा भी मांगा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि न्यायिक जांच में यूपीपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार सामने आएगा। इसी तरीके की उम्मीद विद्यार्थियों को सीबीआई जांच से भी था, हालांकि सीबीआई तो केंद्र सरकार के अंडर में रहती है और इसलिए जहाँ तक चर्चा इस बात को लेकर कि वो मामला मैनेज हो गया है। पिछले 7 साल हो गए हैं, सीबीआई जांच में कुछ हुआ भी नहीं है। 588 भर्तियों की जांच के आदेश भाजपा सरकार ने दिए थे और ये कहा गया था कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी अनिल यादव के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी, लेकिन जांच में कुछ हुआ नहीं है। और यही चीज़ें देखते हुए कि आयोग इतना पावरफुल है कि हो सकता है कि न्यायिक जांच में भी कुछ ना हो, लेकिन ये मामला अलग है। ये मामला कार्यपालिका का नहीं है, न्यायपालिका का मामला है। केस भी न्यायपालिका का चल रहा है, भर्ती भी न्यायपालिका की है पीसीएस और जो जाँच कर रहे हैं वो भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो फंस भी सकता है और अगर अच्छे से जांच हो गई। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आयोग में भर्तियों में हेराफेरी को लेकर के लंबे समय से न्यायिक की लड़ाई लड़ रहे अवनीश पांडेय ने न्यायिक आयोग के गठन पर खुशी जताते हुए सीबीआई पूर्व की भर्तियों की बरसों से जांच कर रही है। उन्होंने बताया, लिखा कि यह गति बेहद सुस्त है, काश इनकी भी न्यायिक जाँच की मांग करते, इससे आयोग की सफाई हो जाती, लोगों को न्याय मिल जाता। पीसीएस 2022 के आवेदक रहे प्रशांत पांडे कहते हैं कि न्यायिक जांच का निर्णय प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि न्यायालय ने भर्ती में बड़ी खामी देखी है। कुछ न कुछ तो देखा है ऐसा जो केस चल रहा है,
तभी इतनी बड़ी जांच के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। यह आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल है। आयोग व अध्यक्ष से हम सबका विश्वास उठ चुका है। अध्यक्ष को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। न्यायालय का यह आदेश प्रतियोगियों के लिए संजीवनी है। पीसीएस के ही अभ्यर्थी रोहित चौरसिया ने जांच का स्वागत करते हुए कहा कि न्यायिक जांच से यह पता चलेगा कि छात्रों के साथ किस तरह का अन्याय हुआ है और यह आदेश आयोग की पूरी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। किस तरीके से आखिरकार इतनी बड़ी चूक या घोटाला हो गया। आप लोगों को याद दिला दूं, आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें वीडियो के स्टार्टिंग से ही। यहाँ पर लिखा है पीसीएस 2022 भर्ती में हुई गड़बड़ी के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 14 कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। सोमवार को अनियमितताओं की जांच के लिए हाईकोर्ट के पहली बार न्यायिक आयोग गठित किए जाने से हुई किरकिरी के बाद इसके आसार बढ़ गए हैं। पीसीएस के 302 पदों पर हुई भर्ती की प्रक्रिया और अनियमितता को लेकर यूपीपीएससी की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में है और शुरू में खुद को पाक साफ बताने वाले आयोग की अभ्यर्थियों ने अब हाईकोर्ट में पोल खुली तो उसे फौरन यू टर्न मारना पड़ा। लिखा है कि इसमें कापियों की अदला बदली पकड़े जाने के बाद आयोग ने 3 अधिकारियों को निलंबित किया। एक के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। बावजूद इसके मामला खत्म नहीं होने पर अब पूरे प्रकरण से जुड़े अन्य कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी है। और इससे संबंधित अन्य जानकारियाँ भी यहाँ पर दी गई हैं कि ये पहली बार जाँच हो रही है और ये पिछले 10-15 सालों से लोक सेवा आयोग चर्चा में रहा है। घोटाले, भ्रष्टाचार, करप्शन, पेपर लीक, कापी अदला बदली, अन्य चीज़ों को लेकर के। और वहीं पर जो सीबीआई जांच चल रही है उसको लेकर के भी विद्यार्थियों का ये कहना है कि सीबीआई हर महीने कोर्ट में बताए कि इस महीने हमने क्या क्या जांच की है, क्योंकि जांच तो कुछ हुई नहीं है और केवल एक भर्ती जो है लिखा है इन 7 सालों में सीबीआई सिर्फ सहायक निजी सचिव भर्ती 2010 मामले में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक समेत अज्ञात और पीसीएस 2015 में गड़बड़ी को लेकर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा पाई और कुछ नहीं कर पाई। वहीं आरओ पेपर लीक मामला अभी गर्म ही है, ठंडा नहीं हुआ है। लिखा है आरओ भर्ती के 8 अन्य अभ्यर्थी भी रडार पर। ये लोग पेपर पढ़ने गए थे भोपाल जाकर के पेपर रटने में थे शामिल। एसटीएफ को मिले हैं साक्ष्य। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में 8 अन्य अभ्यर्थी भी एसटीएफ के रडार पर हैं। प्रारंभिक जांच में इन सभी के होटल में जाकर के पेपर रटने के साक्ष्य मिल गए हैं। यह बात भी सामने आई है कि इनमें से कुछ ने होटल में अपने नाम से कमरा बुक कराया है तो किसी ने गैंग के सदस्यों के अकाउंट में रुपए भी ट्रांसफर कराए हैं। जांच में यह बात भी सामने आई है कि इन अभ्यर्थियों ने दोबारा भी परीक्षा दी है। एसटीएफ ने एक दिन पहले ही 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दोनों ने 12 से 15 लाख रुपए में गैंग से पेपर के लिए डील की थी। साथ ही भोपाल के होटल में जाकर के प्रश्न और उत्तर रटने में ये लोग शामिल थे। तो ये भोपाल के जो एक होटल था कमल पैलेस, वहाँ पर ये बुक करवाया था रूम और इन लोगों ने जो पैसे वैसे दिए थे और वहीं पर रटा था पेपर। अगली सूचना भी यूपीपीएससी की है, पहले उसको देख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा जनवरी 2025 का भर्ती कैलेंडर जारी कर सकता है आयोग। कल ही मैंने देर शाम को इसको लेकर के वीडियो बनाया था। जो मैंने कहा था सेम उसी तरीके की खबर लिखी हुई है। मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि केवल आरओ का मामला फंस रहा है, अन्यथा आपका जो कैलेंडर है वो बन करके तैयार है। जनवरी के फर्स्ट वीक के आसपास आपका कैलेंडर जारी हो सकता है। और लिखा है कि जनवरी 2025 का भर्ती कैलेंडर जारी कर सकता है आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में लंबित भर्तियां शामिल होने की उम्मीद है। आरओ की नई भर्ती पर संदेह है। आरओ 2023 की परीक्षा ही अभी अटकी है। तो ये भी मैंने बताया था आप लोगों को पहले कि आरओ अगले साल नहीं आने वाली है। और लिखा कुछ नई भर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, ये भर्तियां शामिल हो सकती हैं। और आरओ के प्रारंभिक मुख्य परीक्षा की तिथियों की घोषणा भी होनी है। और लिखा है पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के बाद अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नया भर्ती कैलेंडर जारी करने पर मंथन कर रहा है। उम्मीद है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जनवरी में नया भर्ती कैलेंडर जारी हो जाएगा। आरओ प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप तय नहीं हो पाना कैलेंडर में कुछ विलंब का कारण है, यही बात मैंने बताई थी। पर आयोग कैलेंडर में संभावित तिथि जारी कर सकता है और इसका समाधान भी निकाल सकता है। आयोग के नए कैलेंडर में सबसे बड़ी चुनौती पीसीएस की भर्ती प्रक्रिया को पटरी पर रखना है। और वर्ष 2024 की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में हुई थी, पूर्व में तो जल्द जारी हो जाएगा आपका पेपर। इसमें पीसीएस भर्ती भी आपको देखने को मिल सकती है और चिकित्सा विभाग की भी भर्ती देखने को मिल सकती है। अच्छा, आप लोग बताइए कि कितने कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए वो लोग संकोच न करें किसी भी प्रकार का, वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। और लिखा लेखपाल के 7900 रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। लेखपाल के 7994 रिक्त पदों पर भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। राजस्व परिषद ने इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेज दिया है और इसमें सभी मंडलों और जिलों के रिक्त पदों को शामिल किया गया है। तो ये लेखपाल की आप लोगों को नई भर्ती भी जल्द देखने को मिल सकती है।
काफ़ी दिन से विद्यार्थी इसका इंतजार भी कर रहे थे। वहीं पर प्रलेपकाल की प्रतीक्षा सूची जो 1500 विद्यार्थियों ने जो ज्वाइन नहीं किया है, उसका जो डाटा है जो यूपी भेजा गया है, उसकी वेटिंग के लिए भी विद्यार्थी कल 26 तारीख को यूपी पहुंच रहे हैं। और जो विद्यार्थी वहां पर जाना चाहते हो तो ये जो विद्यार्थी है यूपी जा सकते हैं। यूपी ने कल जो शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस जारी की है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है यहाँ पर, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सहायक और लेखाकार भर्ती के सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। जिन्होंने भी पेट दिया है, सारे के सारे जो विद्यार्थी जिनके 0 से ज़्यादा नंबर उनको बुला लिया गया है। और ये 2 भर्तियों की शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस कल जारी हुई थी। एक सहायक लेखाकार के 1828 पदों की भर्ती थी और दूसरी कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के 417 पदों की भर्ती थी। और इसमें बताया गया है कि इनकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो जारी कर दी गई है और जल्द इन विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। नए राज्यपालों की कुछ नियुक्तियां हुई हैं, कुछ के ट्रांसफर हुए हैं। जैसे बीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व गृह सचिव भल्ला बने हैं मणिपुर के राज्यपाल। और नीचे लिखा हुआ है कि केरल के राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया है सरकार ने। और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को केरल का राज्यपाल बना दिया, ट्रांसफर हुआ है। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू को कम्भमपति को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और उड़ीसा के राज्यपाल पद से रघुवर दास का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बताया रहे हैं कि अभी फिर से सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। वहीं पर जो अशासकीय सहायता प्राप्त जो अध्यापक होते हैं ना, टीजीटी और पीजीटी, इनके अध्यापकों की जो कार्रवाई है वो अब चूंकि सीधे मैनेजमेंट कर सकता था, प्रबंधक कर सकते थे। ये अभी जब से ये नया आयोग बना है तब से, इसके पहले ऐसा नहीं था। धारा 18 धारा 21 थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, जिसमें अगर मैनेजमेंट को या प्रबंधक को कोई कार्रवाई किसी शिक्षक के प्रति करनी है तो उसको आयोग पत्र भेजना पड़ता था, आयोग शासन को भेजता था, तब जाकर के कुछ चीज़ें हो पाती थी। वैसे बहुत कम चीज़ें होती थी, लेकिन अब सीधे अधिकार दे दिया गया था। तो प्रबंधन लगातार कार्रवाई कर रहा था और इससे जो टीचर हैं वो शिकायत भी कर रहे थे कि हमारा शोषण हो रहा है, हमको ब्लैकमेल किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। और अब इसी क्रम में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया है, मांग को लेकर के लिखा है कि प्रधानाचार्य शिक्षकों की नियुक्ति व उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग पर शासन विचार कर रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को भी इस बाबत पत्र लिखा गया है। और इसमें बदलाव की जो मांग अध्यापकों ने की थी उसको लेकर के बात की गई है। लिखा हुआ है कि शासन प्रधानाचार्य परिषद और शिक्षक संघों की मांग पर नियमावली में संशोधन पर विचार करे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर की भर्ती का जो विज्ञापन है यहाँ पर ये निकाला गया है 11 पदों के लिए। और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन वगैरह हैं ये 30 दिसंबर ये देख सकते हैं से 20 जनवरी, और इनकी ऑनलाइन जो परीक्षा वो 8 फरवरी को होगी, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसका जो विस्तृत विज्ञापन है वो बाद में जारी होगा। लिखा है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में विस्तृत विज्ञापन जारी होगा। कुछ और जिलों से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका जो विद्यालय होते हैं वहाँ से टीजीटी और पीजीटी की फिर से वैकेंसी आई है। अभी कल ही मैंने बताया था आप लोगों की कि प्रतापगढ़ से वैकेंसी आई है, अब बिजनौर से आ गई है। और कौन कौन से विषय हैं जल्दी से देख लेते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी मानदेय मिलेगा, ये संविदा की भर्ती होती है। 24,200 विज्ञान सामाजिक विषय, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर, कला, क्राफ्ट एवं संगीत, उर्दू विषय और भी बहुत सारे पद हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो आ गई है। जो विद्यार्थी चाहते हैं तो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर योग्यता वगैरह भी लिखी हुई है जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और यहाँ पर से जो टीजीटी की वैकेंसी आती है उसमें टीईटी भी मांगा जाता है और बीएड भी मांगा जाता है। ये देखिए लिखा है बीएड प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी, चूँकि ये 6 से लेकर के 10 तक पढ़ाते हैं। ये प्रारूप है, इस प्रारूप में फॉर्म भर करके वहाँ भेज दीजिए। बिजनौर से निकला है और सिद्धार्थनगर से भी निकला है कई पदों पर। तो सिद्धार्थनगर में प्रधानाचार्य का भी पद है और भी बहुत सारे पद हैं। तो इसको आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कितना मानदेय मिलना है। प्रधानाचार्य को ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर 30,000 रुपये मिलता है। और ये योग्यता वगैरह लिखी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग जाकर के इसको देख लीजिएगा। अगर इच्छुक हो, अगर इच्छा हो, योग्यता हो तो आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। RTE के तहत 1 तारीख से फिर से शुरू होंगे आवेदन। निःशुल्क एडमिशन होगा निजी जो भी विद्यालय हैं प्रयागराज में। तो लिखा है प्री प्राइमरी व कक्षा 1 में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 3578 आवेदन आए हैं, 1881 विद्यार्थी चयनित भी हो गए हैं। नीचे लिखा हुआ है कि बीएससी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि सीट भर जाने के कारण 953 विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त नहीं कर सके। दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू होगी। और ये नीचे वेबसाइट। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।